शो की बेहतरी के लिए हम कुछ कर सकें, ना कि हम इस शो की ख़राबी का, इस शो की बर्बादी का जो है ना एक हिस्सा बने। कोशिश ये करें कि अपने चाहने वालों को जो है ना ये तलकीन करें, ये बताएं कि यार किस तरीके से हम इस शौक़ को बेहतर कर सकते हैं। ले जी मियाँ साहब, अपना मलिक साहब जी, कौन सा कबूतर है? क्योंकि ये कबूतर देख के मुझे मियाँ साहब की याद आ गई, तो इसलिए मुंह से मियाँ साहब निकल गया। वैसे तो ये तस्वीर वाले कबूतर है, लेकिन हमारे पास एक पट्ठा उड़ा था, वो ना रात को बैठता था 10 साढ़े 10। अच्छा, हमने उसका नाम जुगनू रखा हुआ था। बिल्कुल सही है। तो इसी ब्रीड में से था, तो उस वक्त से फिर अपना इनको हम जुगनू ही कहते हैं। माशाल्लाह। ले जी दोस्तों, शौक कराएं। वैसे इन कबूतरों में खासियत भी है, अच्छा, अंधेरों में भी घर बैठ जाते हैं। माशाल्लाह। 2022 में उस्ताद हैदर अली जो है मेरा बड़ा प्यारा भाई है, उनकी छत पे भी बड़ा अच्छा उड़ा था 32 नंबर हमारा। अच्छा, 32 नंबर। हाँ, उसके अलावा और ये भी देखें जी, माशाल्लाह। साजी दिखाएं जरा, मुझे दिखाएं। जी जी। नहीं जी दोस्तों, फीलिंग आप खुद ये बताइए। देखें फीलिंग, पता है क्या है? जगह जगह शौक भी करते हैं आप, माशाल्लाह। आप काफ़ी जानते हैं कबूतरों को। बहुत ज़बरदस्त कबूतर है जी, हाथ में है, पता चल रहा है जी कबूतर पकड़ा हुआ है। ये देखिए क्या बात है, शानदार कबूतर है जी माशाल्लाह। इसके परों का शौक रहेगा। ये देखिए जी पंजे इनके जो खासियत में जितने आप कबूतर देखेंगे उनके पंजे बरी ही आपको मिलेंगे। मैं क्योंकि खुद बड़े 8वां पर इसका हार है। बिल्कुल। तो बाकी ये बेतुका टाइम नहीं है, बड़ी ये जो मोल्टिंग सीज़न चल जाता है आजकल, सारा साल ही कबूतर झाड़ में पड़े रहते हैं। हाँ जी, बस असल में क्लाइमेट ही चेंज हो गया हुआ है जी। आपने देखा होगा, इस बार मैंने पूरी ज़िंदगी में इस तरह का जेठ लाहौर में नहीं देखा। मतलब इस जेठ अच्छा जेठ है, गंदा जेठ है, क्या है? मैं तो इसको गंदा ही कहूँगा कि मतलब एक ना प्रॉपर कोई धूपें लगी, ना कोई प्रॉपर मौसम सीधे हुए, जी। तो मतलब अजीब सा ही रहा है। मतलब टेम्परेचर के हवाले से बताएं कि लाहौर का मैंने ये बाजियाँ कवर की हैं, सातों बाजियाँ। हाँ जी, ठीक है, पहले हम अपनी उड़ा रहे होते थे, इस दफ़ा अपना शौक मिस करके हम लाहौर का शौक देखने आए थे। ठीक है, लाहौर में मेला सजा हुआ था, तो गर्मी, मुझे लाहौर में इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हुई। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, लाहौर का मौसम अस्सू से भी ठंडा था इस बार। मैं वही कह रहा हूँ ठीक कि है, क्योंकि सारा दिन बादल और क्या कहते हैं ठंडी हवाएं, और ऐसा तो हमने कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। हाँ, पहली दो बाजियाँ थे तलख मौसम, वो भी इतना ज़्यादा नहीं था, इतना ज़्यादा वो नहीं था। साग जैसा ही था। हाँ जी। लाहौर तो मुझे मतलब ना, जब जेठ चढ़ता है ना, तो आप कमरे में बैठ के दीवार को हाथ लगाओ ना, जी जी, तो आपको पता लगता है आग फेंक रही है अंदर ऐसा ही नीचे है। कमरों में। तो ऊपर की तो बात ही छोड़ दें, बड़ा बड़ा टफ होता है यहाँ पे। लेकिन इस दफ़ा वो जेठ ने अपना आप दिखाया नहीं है। हाँ, बाकी मौसम देखें, जिस दिन सब उठते हैं सबके लिए एक जैसा ही होता है। ऐसा ही है। ठीक है, तो बाकी अल्लाह ताला आगे बेहतर शौक- करे। शौक करवा। ले जी अगला कबूतर लेके आए जी मेरे साथ। ले जी माशाल्लाह, ये फीमेल है जी। हाँ जी, इसी नार के साथ लगी हुई है, क्या हो जी रहा जी, है? यही पेड़ है। ये पेड़ ही है। ले जी दोस्तों, ये जी फीमेल है जी, पलक देख लें, नोक सारे, और इसकी शेप और सारी पार्ट दिखाएं ज़रा, कलर भी देखें 8 में बरगद चढ़ा भी देखिए माशाल्लाह। बहुत ज़बरदस्त। बगल देखें इसकी माशाल्लाह। भाई जोड़ा जब आप लगाते हैं एक, जी जी, तो जोड़े में क्या चीज़ देखते हैं कि ये जोड़ा हमारा जो लग गया, ये परफेक्ट एक जोड़ा लगा है? इसको उड़ा के देखते हैं उनके बच्चों को, तब आपको पता चलता है कि उड़ाए बगैर भी पता चल जाता है। देखिए आसिम भाई, ये लोगों का ना एक्सपीरियंस की बात होती जी है। एक ज़माना था हमें कुछ भी नहीं पता था। जी जी। एक ज़माना था हम बच्चा उड़ाते थे तो हमें पता लगता था कि ये जोड़ा अच्छा है कि नहीं। जी जी। अब शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी छत छोड़ के कहीं भी जोड़ा लगाऊँ इंशाल्लाह। मैं ये नहीं कहता 10 के 10 जोड़े बच्चे उड़ाएंगे, लेकिन 8-9 लाजमी बच्चे उड़ाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी एक मिकदार है, 10 में से 8 या 9 जोड़े बच्चे उड़ा दें, इंशाल्लाह उड़ाएंगे। ठीक है। कौन सी चीज़ हमें बताएं कि कोई देखने वाला क्या चीज़ होती है? असल में पता है कि चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती। जी। कबूतर आपका पूरा बैलेंस में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा। मादी भी आपकी पूरी बैलेंस में होनी चाहिए। ठीक है? बैलेंस आप किस चीज़ को कहते हैं? बैलेंस ये कहते हैं कि एक तो उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो, अच्छा। ठीक है, मजबूत हो, कबूतर मुलायम हो, ठीक है, जोड़ हड्डी का फासला ज़रा कम हो उनका आपस में, पंजे बारीक हो, पलकें बारीक हो, नाक बारीक हो, कबूतर की ब्लड लाइन अच्छी हो, ठीक है। फिर आप समझदारी से जोड़ा लगाएं कि जैसे पर की बात आ रही थी,
अगर किसी कबूतर, मेरी तो कोशिश होती है कि 9वां पर लंबा रखूँ या 8वां बराबर हो 9वें के, इस तरह के जोड़े लगाऊँ। लेकिन अगर किसी का 10वां लंबा है तो आपने उसके साथ दूसरे लंबे वाला नहीं लगाना, अच्छा, मतलब वो जोड़ा आपका आउट हो जाएगा। प्लस माइनस करके आप जोड़े लगाएं, हड्डियाँ देख के, हड्डियों की शेप्स देख के, तो समझदारी से जोड़े लगाए होंगे, आपका रिजल्ट इंशाल्लाह आएगा ही आएगा। बिल्कुल सही हो गया। ठीक है। बाकी मैं मतलब मैंने अक्सर नोट किया, मतलब पहचान जाता हूँ कि कौन सा कबूतर बच्चे उड़ाएगा, कौन सा नहीं उड़ाएगा। बस अल्लाह की ये करम नवाजी है। ये मेरा इसमें कोई तजर्बे से आता है कि अपना, ये मैं समझता हूँ तजर्बे और वक्त गुजरने के साथ साथ चीज़ें आपको समझ में आती हैं। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनकी सारी ज़िंदगी गुजर जाती है लेकिन नहीं पता देखिए, चलता। मैं काफ़ी सालों से मैं खाली ब्रीडिंग का शौक कर रहा हूँ, लेकिन हमने 96 से 2013 तक लगातार कबूतर उड़ाए हुए। अच्छा, ठीक है। तो उसके अलावा अब भी शागिर्दों की छतों में दाना पानी करना और ये चीज़ें भी चलती रहती साथ साथ। तो लेकिन जो कबूतरों की परख पुरख है, शुक्र अल्लाह का, उसमें अल्लाह ने बड़े अबूर दिया है। बिल्कुल अल्लाह ने इज्जत दी हुई है। चले जी माशाल्लाह। नहीं दोस्तों, बातें तो साथ साथ चल ही रही हैं। मगर साहब से एक दो कबूतरों को और शौक़ करते हैं, देखते हैं जी उस्ताद जी कौन सा कबूतरों को शौक़ करवाते हैं जी। वो स्लेटी बिच्छू ब्रीड से मल साहब कबूतर लेके आ रहे हैं, उसका भी शौक़ करवाते हैं आपको इंशाल्लाह ताला। उम्मीद करता हूँ आपको देख के शौक़ मज़ा आएगा। कोशिश यही होती है कि अच्छे से अच्छे कबूतर आपको दिखाए जाएँ, ताकि जो ना हमारे देखने वाले पसंद करने वाले हैं उनको एक अच्छे कबूतर को जो ना पहचान करवाई जा सके। ले जी दोस्तों माशाल्लाह, ये जी स्लेटी बिच्छू ब्रीड माशाल्लाह। ये देखो, ये जी दोस्तों, आँख आपने देखी, नोक देखी, सर की शेप चेक की। अब बढ़ते हैं हम इसके परों की तरफ। ये देखेंगे, बुरे बड़ा मनाते हैं हाथ में ना। माशाल्लाह। ये देख, ये देखिए पंजे इनके बिल्कुल पतली बारीक उंगली है। बिल्कुल सही। ले जी दोस्तों, ये देखें आपने माशाल्लाह, ये देखें इसका मुकम्मल कलर देखें। ये मियाँ साहब के छट्टों वाले कबूतरों में से ये स्लेटी निकले हुए हैं माशाल्लाह। ये देखें इनकी स्टैंडिंग पोजीशन चेक करें। ये देखें दोस्तों, खड़े होने का अंदाज़ चेक करें जिसका माशाल्लाह। ये देखें। लो जी, अगले कबूतर का शौक़ करें। वो फीमेल थी कि नर था पहले भी? नर था। ये भी नर, ये भी नारी है। ले जी दोस्तों, अगले कबूतर का शौक़ करते हैं जी, स्लेटी बिच्छू ब्रीड। माशाल्लाह। ये दोस्तों देखें जी, ये इसकी आँख है जी, पलक देखें, नोक देखें, और ये देखें मुकम्मल कलर। ये है जी इसका पारकुंदा। पर ज़रा पुराने हो गए, पुराने पार है। ब्रीडर कबूतरों में ये तो काम चलता ही रहता है। ये देखें, ये पंजे हैं जी माशाल्लाह, बहुत खूब जी। ये इसका मुकम्मल कलर है जी। ये देखिए, बहुत आला। बस अब आपको दो लास्ट दिखाते हैं कबूतर डब वाले। ले जी दोस्तों, दो डब वाले कबूतर देखते हैं। गर्मी बड़ी है, बस कोशिश यही है कि बस आपको शॉर्ट सा शो करवाया जाए, उसके बाद जो है ना वीडियो को वाइंड अप किया जाए, क्योंकि काफ़ी फिर लेंथी वीडियो हो जाती है। लेकिन जब अच्छे कबूतर हम देख रहे होते हैं ना, तो फिर वीडियो लेंथी हो या छोटी हो वो उसका मैटर नहीं करता, लेंथी वीडियो भी चलती है, लोग टाइम निकाल के देखते हैं। नहीं जी, आपको डब वाले कबूतरों का शौक़ कराते हैं माशाल्लाह जी। और आपको साथ में से ये भी पूछते हैं कि जो ग्लूकोज का इस्तेमाल या ORS का इस्तेमाल हम इस मौसम में कैसे कर सकते हैं। इस कबूतर का शौक़ करवाने के बाद उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन जी माशाल्लाह, डब वाला कबूतर साजी, इनको हम लाल बड़ी भी कह सकते हैं। नहीं, ये डब वाले कबूतर है। ये मेरे पास जो ब्रीड आई थी, ये मियाँ इफ्तिखार साहब वाले कुछ कबूतर हैं, मियाँ नज़ीर वाले,
जी जी और चेयरमैन साहब वाले हैं तो बेसिकली मियाँ फैमिली के। बिल्कुल सही। ये इनका शक्ल वजह है अपना मियाँ नाम साहब, नाग का दिया हुआ है। मैं कहता हूँ ये जो इनकी शक्ल वजह है, नोके हैं ये, इनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ चपड़ों का टच भी है। नहीं कोई चपड़ों का टच नहीं, बिल्कुल सही हो गया मेरे पास तो आज तक नहीं इनमें से कभी कोई चपड़ा निकला। माशाल्लाह। कुंदे की लेंथ आपने देखी हो, जी जी, बहुत बहुत आला, पूरा गुलाई में गेंद की तरह कबूतर है। छुड़वाते ये देखिए, बुरा बहुत बनाते हैं आपको। कबूतरों का आपने पकड़ा ही कम है, उसी वजह से फिर बुरा बनाते हैं, गर्मी ज़्यादा है। लें जी, लें जी दोस्तों, लास्ट कबूतर देखते हैं, अंदर से ही दिखा देते हैं, साथ साथ कबूतर ये देखें, चलता फिरता भी आपको दिखा देते हैं जी। ये देखें, ये कबूतर का चलने फिरने का अंदाज़ चेक करें जी आप। इसी की फीमेल भी आपको दिखा देते हैं। ये देखें, ये स्लेटी पिन में से निकलते हैं। हाँ जी, ये देखें दोस्तों, एक ये देखें, लेकिन अच्छी चीज़ की खुद बोल के तारीफ नहीं होती। ले जी दोस्तों, अपनी तारीफ लोग बड़े समझदार हैं आजकल। हम चाहे लाख कहते रहिए, ऐसे ऐसे देखने वालों को पता लग जाता है कि ये दोस्तों मादी है जी, इसके साथ लगी हुई है, और इसकी आँख नोक देखें माशाल्लाह। ये पर कुंदा इसका माशाल्लाह, तुम में बहुत ज़बरदस्त। अभी ये छोड़ के भी ज़रा दिखाएं ज़रा, छोड़ते हैं किसके पास। ये देखें जी, ये जोड़ा हो गया जी मुकम्मल माशाल्लाह। जी मुकम्मल भाई, हमें ज़रा ORS का इस्तेमाल बताएं, ठीक है, इस मौसम में हम ORS या ग्लूकोज। पहले ORS का बताया तो 1.5 लीटर वाली पानी की बोतल में आपने एक पूरा पैकेट डाल देना। एक पैकेट डाल दिया 1.5 लीटर में। हाँ जी, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप उन्हें पकड़ पकड़ के पिला दें तो बहुत अच्छा, 10-10 सीसी। अच्छा, तो अगर नहीं पकड़ के पिला सकते तो फिर आपका जितना बर्तन में पानी डलता है, जी, यानी कि 3 अगर लीटर पानी डलता है तो आप 2 पुड़िया में डाल लेंगे, बेहतर है। अच्छा, 3 लीटर खुला पानी- पी लें जितना मर्जी। हाँ, पीने देने, सारा दिन पीने देने। ठीक है, ग्लूकोज भी इसी तरह आप 1 चम्मच डाल लें, 1 लीटर में 1 चम्मच डलता है, 1 लीटर में उस हिसाब से आप डालें ग्लूकोज। ठीक होगा, जितने लीटर पानी है उतने चम्मच डाल लें आप, पानी उतने चम्मच डालें, सारा दिन पीते रहें। पीते रहें, वो भी बेहतरीन होता है। ग्लूकोज ताकत भी देता है, ठंडा भी होता है, बेहतरीन। तो जो कैल्शियम वगैरह के लिए, आजकल कई लोग मल्टीविटामिन बहुत गर्म होते हैं, अगर वो डालें तो ग्लूकोज साथ ज़रूर डालें। ठीक हो गए। और कैल्शियम के लिए, कैल्शियम, देखिए कैल्शियम वगैरह तो मिट्टी और ये चिप्स वगैरह इन चीज़ों में ही होता है ज़्यादा। अच्छा, वो अगर आपने तैयार की हुई है, नहीं तो पाउडर आजकल तरह तरह के परमान प्लस कैल्शियम, नहीं तो ये जो लिक्विड मिल जाता है, सिरप मिल जाता है कैल्शियम पी वगैरह या इस तरह कुछ, वो भी आप डाल सकते हैं, बिल्कुल वो भी इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल, वो भी हो सकता है। बेहतर क्या है ये जो ये अपना परवान प्लस वगैरह मिलता है, मिट्टी ज़्यादा बेहतर है, कबूतर की खुराक है, खुराक है, उनको ज़रूर डालनी चाहिए। उसके अंदर बेशक हफ्ते बाद डाल लें एक दिन। उसके अंदर एक ग्रिट भी होती है जिसकी वजह से वो खुराक को हजम करवाने में भी काम करती है। जितनी आप कबूतरों पे तवज्जो देंगे, मेहनत करेंगे, अच्छी चीज़ें डालेंगे, उतना अच्छा रिजल्ट आएगा। पुराने वक्तों में हमने देखा है मोहकम भाई, ये जो पीली ईंट जिसको कहते हैं, हाँ जी, पुराने मकानों से निकलती है पीली ईंट, वो कैसी होती है कबूतरों के लिए, आपने इस्तेमाल की कभी? पीली ईंट बड़ी दफ़ा इस्तेमाल की हुई है, हम मिट्टी बनाते थे उसमें भी डलती थी। अच्छा, तो पीली ईंट अच्छी होती है, कई लोगों ने ला के रखी होती है कबूतरों की फूडों में। वो भी बेहतरीन चीज़ है, बेहतरीन अच्छी चीज़ है, क्योंकि अंदर से सफाई हो जाती है, कबूतर लाल रंग की बिठे करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अंदर साफ़ कर देती है। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, दड़ा मिर्च, गाची और बहुत सारी चीज़ें, अजवाइन वगैरह डलती है बीच में, ज़ीरो की चिप्स डलती है। बनाई है आपने मिट्टी ये काफ़ी दफ़ा हाँ होगी, जी, बहुत दफ़ा बनाई हुई, इसमें कितनी चीज़ें डलती हैं और किस तरीके से बनाया जाता है, 12-13 चीज़ें डलती हैं। वो हम बता सकते हैं आप अगर जल्दी जल्दी में, क्योंकि पसीना आपको काफ़ी आ रहा है। नहीं कोई बात नहीं, आप आधी पीली ईंट का पाउडर कर लें, अच्छा, ठीक है, और उतनी वज़न आप ले लें ज़ीरो की चिप्स, ठीक है, ठीक है, तो उसमें आप थोड़ा सा गुड़ों का मसाला कह लें, आध पाव, घोड़ों का मसाला कहाँ से मिलता है? वो मिल जाएगा ये चुबुर्जी से, कि जहाँ जो लोग घोड़े छोड़े रखे हैं मिल जाता है, वहाँ पता लगा। अच्छा, अगर आपको ग्रेड मिलती है वो भी में किलो डाल लें, वो भी बहुत अच्छी है। तो दूसरा अजवाइन, गरम मसाले पिसे हुए,
मकदार ज़रा उसकी बता दें ज़रा। थोड़ी थोड़ी 100 ग्राम भी डालें, जो तेज़ चीज़ें हैं वो वाली। ठीक है। ठीक है, डड़ा मिर्च आप डाल लें 100 ग्राम बीच में। ठीक है, काला नमक डाल लें, दालचीनी मिलती है वो डाल लें, इस तरह की और 2-4 चीज़ें हैं। तो ये सारी अच्छी तरह मिक्स करके किसी बर्तन में रख लें, वो गीला नहीं करना, ठीक है, तो वो खुद ही कबूतर चुगते रहेंगे। बिल्कुल सही हो गया। कई लोग सिपियाँ बीच में डालते हैं, वो भी सिपियाँ वो भी अच्छी है। जितनी चीज़ें आप ढूंढ लें जो कबूतर खा सकते हैं, बिल्कुल सही वो हो गया। बेहतरीन चीज़। कोयला भी डालते हैं कुछ लोग। कोयला भी डालते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मैं वही कह रहा कुछ चीज़ें दिमाग में नहीं अभी आ रही, बिल्कुल सही हो गया। तो जितनी चीज़ें डालेंगे अच्छा है। ले जी दोस्तों, माशाल्लाह काफ़ी कुछ यकीनन आपको सीखने को मिला होगा और मज़ा आएगा वीडियो सुन के। दुआओं में याद रखिए, कल दोबारा हाज़िर होंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ जी।